औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दानिश तूरी है। मेरा ताल्लुक़ पारा चिनार ज़िले कुरुम से है। कल जो मेंटल पारा चिनार रोड पे जो कन्वाई के साथ जो वाक़या पेश है उसमें मैं बज़ाते खुद मौजूद था वैगन में। हम जब यहाँ से पारा चिनार से हम जब निकले पेशावर की जानिब तो हम 12 बजे अलीज़ई के मकाम पर पहुँच गए। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद हुकूमत की जानिब से हमें कन्वाई दी गई कि आप लोग बाहिफाजत जा सकते हैं पेशावर। हम जब अलीज़ई से निकले तो जब हम उचत के मकाम पे पहुंच गए, बगन से निकले तो उचत के मकाम पर जब हम पहुंच गए तो उधर से सबसे पहले जो फायरिंग का जो इफ्तिताह था वो लंचर रॉकेट से हुआ। तो रॉकेट हमला जो था वो पहले फील्डर एक गाड़ी था उस पे लगा। तो उसमें जो जितने भी 4 बंदे थे वो मौके पे शहीद हुए मेरे आंखों के सामने। फिर हम जिस वैगन में थे तो उस पर शेलिंग शुरू की गई चारों अतराफ की जानिब से। तो वैगन में जो वो हमारे साथ पीछे जो है वो सब औरतें थे और उसके साथ सिर्फ 3 जो थे वो मर्द थे। हम जिस वैगन में मौजूद थे उसकी चारों अतराफ जो है वो शेलिंग फायरिंग शुरू हो गई। हमने जो है वह बाहिफाजत गाड़ी से वैगन से औरतों को निकाल कर रोड की जानिब के एक तरफ से एक बाग था जिसमें दरख्त जड़ी बूटियाँ वगैरह थी। हमने वहाँ पे उसको फना दी थी। हम खुद भी बजाते खुद वहाँ पहुँच गए, वीडियो भी सोशल मीडिया पे मौजूद है हमने की थी। लेकिन वहाँ पे जब हम पहुँच गए तो तकरीबन 1 घंटा तक जो है वो फायरिंग जारी रहा। मेरी गोद में सिर्फ एक 8 साल की जो है मार्जिया थी जिसका ताल्लुक बिशारा से, वो उसने भी शहादत नूश की। वो मेरे साथ गोद में ही शहीद हो गई। वो उसमें जो शेलिंग शुरू थी उसमें ही वो लग कर शहीद हो गई। तो उसके दौरान एक और 45-40 साल की करीब एक और बंदा था, बूढ़ा था जो बुजुर्ग था, वो भी मेरे साथ मौके पे शहीद हो गया। हम तकरीबन 1 घंटा हमने पनाली रोड की जानिब से। तो 1 घंटे के बाद मैंने इस शेलिंग के दौरान मैंने कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर कुरुम और उसके साथ जितनी भी अहलकार थे उनसे रब्ता किया। तो वो मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में थे, वो मेरे साथ कॉल पे बात भी कर रहे थे। उसने कहा कि अभी सिक्योरिटी पहुंचने वाली, रेस्क्यू वाली भी कह रहे थे। तकरीबन 1 घंटा गुजरने के बाद जब वक्फे पे सिर्फ 2 गाड़ी पुलिस की पहुंच गई। तो उसमें जो गाड़ी जब पहुंच गई तो हम रोड की जानिब जब निकले तो देख लिया तो पुलिस की सिर्फ 2 गाड़ी थी। हम उस गाड़ी में बैठ गए तो पुलिस ने जो है हमें बगन का जो चेक पोस्ट है उधर हमको ले गए और वहाँ पे हमको बैठा दिया तकरीबन 1 घंटे के करीब। और उसके बाद 1-2 घंटे के बाद जितनी भी जख्मी थी उसको तकरीबन 1-2 घंटे के बाद पुलिस और रेस्क्यू ने उसको रिसीव किया, उसको जो है वापस अलीज़ई हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ एक और जो वाक़या रूनुमा हुआ वो ये तक कि हम फायरिंग उस दौरान रोकी गई जब बगन की स्कूल की जो है वो जब छुट्टी हो गई स्कूल की। तो उस टाइम जब उसके बच्चे बगन के वो रास्ते पे जा रहे थे तो उस वक्त जो है वो फायरिंग जो है वो रोकी गई है। लेकिन जब वो स्टूडेंट्स की जो छुट्टी हो गई स्कूलों की तो उस जानिब से तो हमने जब देख लिया एक मेरे दोस्त ने कि अभी जो है वो स्कूल की छुट्टी हो गई और जो बच्चे हैं वो रोड पे आमद रफ्त कर रहे, तो हम उस दौरान से हम जब निकले रोड पे तो उसी ही दौरान जो है वो पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है वो पुलिस अब जो वक्फे पे पहुंच गई है और जितनी भी जख्मी थे तकरीबन 1 घंटे से जो पड़े थे, ना रेस्क्यू वाले आते, ना पुलिस, ना इदारे। हम उसके साथ मैं कंटेक्ट भी कर रहा था, DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर भी मेरे साथ राब्ते में था, कह रहा था कि अभी पहुंचने वाले। लेकिन तकरीबन उसमें 1 घंटा गुजरने के बाद जो है वो सारे जावे वक्फे पे जो है वो पहुंच गई है। लेकिन बदकिस्मती से जितनी भी जख्मी थी मेरे साथ वो मौके ही पे जान बहक हो गई। 10-15 मिनट के मेरे साथ तकरीबन 4-5 जख्मी भी हुए थे, वो तकरीबन 15 मिनट के और 20 मिनट के बाद जो है वो शहीद हो गए। बेहतर यह है कि हमने उनकी शहादत से पहले हमने जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, रेस्क्यू 112 सबको मैंने इन्फॉर्म किया था कि हमारे साथ शहादा पड़ी हुई है, शेलिंग जारी है, आप लोग जल्दी आ जाइए, ये लोग शहीद हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने जो है वो हमने बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो लोग 1 घंटे बाद जाए वक्फे पे पहुंच गए हैं। आपको जिंदा चांसेस कितने लग रहे थे, मतलब जिंदा के चांसेस आपको लग रहे थे कि मैं बच जाऊंगा? हमें तो ज़िंदा रहने या ज़िंदा जो चांस है वो बिल्कुल भी जो है वो 0% था, क्योंकि चारों तरफ से शेलिंग शुरू थी। हम ये कह रहे थे कि अभी ये लोग पहाड़ों से नीचे आके हमें शहीद ना करे, क्योंकि हमसे जो आगे जो बनते हम बजाते खुद मैंने अपनी आंखों से देख लिया, हमसे जो आगे बनते थे रोड पे वो पहाड़ों से जैसे दहशतगर्द थे वो नीचे आ गए सड़क पे। हमने अपनी आंखों से देख लिया कि उसको गाड़ी में ही शहीद करवा दिया गया। लेकिन हम जिस मकाम पे थे हम नहीं देख रहे थे उसको, तो उन लोगों ने वो शहीद करके वापस पहाड़ों की तरफ जा
आ गए जो दहशतगर्द थे, वापस चले गए। लेकिन जो कि यह हमारी जो खुशकिस्मती हुई थी, हमने पनाह ली थी और हम जो है वो इस तरह बच गए। वरना हमें भी हमारी ये सोच था कि ये लोग जब उनको जो पहाड़ों से नीचे आके उन तक जब पहुँच गए तो ये लोग हमारे यहाँ भी आ सकते थे। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि उसी ही टाइम स्कूल की छुट्टी हो गई और ये लोग स्कूल की छुट्टी की वजह से ये लोग वापस चले गए वो पहाड़ों की तरफ। वरना ये लोग हमारी तरफ भी आ रहे थे। हमारे साथ सारे लेडीज़ थे और सारे जो है वो बच्चे बुजुर्ग थे। शुक्रिया।